इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म और nth टर्म हमें गिवन है। फर्स्ट टर्म तो a के इक्वल है और जो इसकी nth टर्म है वो b के इक्वल है। साथ ही इसकी n टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो p के इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है p स्क्वायर इज इक्वल टू ab रेज टू पावर n। तो इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे हेयर फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी दैट इज a1 वो हमें a के इक्वल गिवन है एंड द nth टर्म ऑफ द जीपी an वो हमें b के इक्वल है। साथ ही प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी वो कैपिटल P के इक्वल है। ठीक है, तो n टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो P के इक्वल है। तो इसकी जो जीपी है उसकी जो n टर्म्स है उसको इस तरह से लिखेंगे a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 सभी n टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो P के इक्वल है। तो जीपी की जो टर्म्स होती हैं उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। a1 की जगह हम a लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो a के इक्वल है। सेकेंड टर्म को हम a इंटू आर, थर्ड टर्म को हम a इंटू आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म को हम इंटू आर क्यूब। इस तरह से nth टर्म को हम लिख सकते हैं। जो जीपी की nth टर्म होती है उसको हम लिखते हैं a r रेज टू पावर n माइनस 1। जो r है यहाँ पे वो क्या है, कॉमन रेशियो है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि n टर्म जो इसमें n टर्म्स है और a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, n टाइम्स a मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए a की पावर क्या आ जाएगी n। क्योंकि a को हमने जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उसी की तो उतनी ही पावर आ जाती है। यहाँ पे a n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए a की पावर n। और यहाँ पे जो r की पावर से वो अलग अलग है, यहाँ पे कोई पावर नहीं लिखी तो यहाँ पे r की पावर 1 होती है। तो r की पावर 1, r की पावर 2, r की पावर 3, r की पावर 4 रेज टू पावर r की पावर n माइनस 1। जब बेस सेम होता है तो ये सभी पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। इस तरह से r की ये सभी पावर ऐसे ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। अब यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n टिल n माइनस 1, 1 से लेके n माइनस 1 टर्म्स का जो सम है वो इज इक्वल टू होता है n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। ये हमें याद रखना है कि n माइनस 1 टर्म्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। इसलिए 1 टू n माइनस 1 टर्म्स का जो सम है वो हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप, अब क्योंकि हमें पी स्क्वायर चाहिए इसलिए हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से पूरी टर्म्स का होल स्क्वायर होगा और ये पी का स्क्वायर होगा। देखो नेक्स्ट में, अब क्योंकि ये a की पावर n का भी स्क्वायर है इसलिए a की n का स्क्वायर, और ये इस टर्म्स का भी स्क्वायर है इसलिए इस टर्म्स का भी स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में ये जो n है पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो जैसे x के ऊपर m है और ये इसकी पावर n है तो ये पावर्स आपस में बेटा मल्टीप्लाई हो जाती है। इसलिए n जो a की पावर n है और उसके ऊपर जो पावर 2 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो a की पावर 2n हो जाएगा। इसी तरह से ये जो r की पावर n माइनस 1, ये जो r की पावर n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, इस 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया r की पावर n इंटू एन माइनस 1। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्टेप को देखेंगे बड़े ध्यान से। ये देखो ये क्या है, हमारे पास है a की पावर 2n, इसको क्या लिखा हमने, इसको इस तरह से लिख दिया a की पावर 2 को ऊपर n ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये है n इंटू एन माइनस 1, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया r की पावर n माइनस 1 और इसकी ये ऊपर n। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखने का क्या फायदा होगा, क्योंकि इसकी भी पावर n है और इसकी भी पावर n है। इसे ध्यान से देखो, ये इस टर्म की पावर n और इस टर्म की पावर n, तो दोनों की ही पावर n हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि a की 2 और r की पावर n माइनस 1 इसको ऐसे एक साथ लिख सकते हैं। जो हमने ऐसे एक साथ लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो a स्क्वायर है तो a को 2 टाइम्स a इंटू ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये ए आर की पावर n माइनस 1, इसकी जगह हमने क्यों भी लिखा, क्यों, क्योंकि हमें गिवन है nth टर्म जो होती है वो ये होती है और वो इक्वल टू बी के गिवन है। nth टर्म होती है a की a इंटू आर की पावर n माइनस 1, इसलिए a इंटू आर की पावर n माइनस हमने b लिख दिया और यही हमें
देखा जाए तो हमें यही प्रूफ करना था, ए बी की पावर n इज इक्वल टू पी, तो इट इज प्रूव्ड।